हेलो बच्चों, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ CONH3 का होल 6+3 इज लार्जर देन दैट ऑफ CONH3 का होल 6+2। ठीक है। सेकंड है साइनो कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन दोज फॉर्म्ड बाय हैलाइड आयंस। थर्ड भी स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड कॉम्प्लेक्सेस फॉलो द ऑर्डर IPR एंड CL। इस तरीके का ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड कॉम्प्लेक्सेस के लिए। डी ऑप्शन है द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ CuNH3 का होल 4+2 इज लार्जर देन दैट ऑफ CuCl का होल 4-2। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम ये बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल व्हेन देयर इज लेस लिगेंड रिपल्शन, लेस लिगेंड रिपल्शन। ठीक है। और साथ में द साइज इज expanded size of the complex, right। ठीक है। और ये बोल सकते हैं हम लीगेंड में रिपल्शन कम होना चाहिए, लेकिन जो मेटल और लीगेंड है, ठीक है, जो ML बॉन्ड है, इसमें क्या होना चाहिए, मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन। और साथ में होता है CFSE यानी कि जो डेल्टा ओ होता है। अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए तो इन जनरल हम डेल्टा बोलते हैं, CFSE क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ये इन जनरल फैक्ट्स है हमारे पास, ये बताने के लिए कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं। ठीक है। अगर हम CFSE की बात करें बच्चों, CFSE को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम नेचर ऑफ लिगेंड से डिसाइड करें तो वी हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, राइट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं बच्चों, नेचर ऑफ लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये ना हाई स्प्लिटिंग पावर शो करते हैं, दे शो हाई स्प्लिटिंग पावर। ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड ना लो स्प्लिटिंग पावर शो करते हैं। तो हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बनने वाले जो लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और वीक फील्ड से बनने वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को उनके CFSE के ऑर्डर में अरेंज करती है। ठीक है। तो CFSE ज्यादा होती है फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, राइट। अगर हम लिगेंड्स के ऑर्डर देखें तो H2O, ठीक है, H2O, NCS, NH3, इधर की तरफ वीक फील्ड लिगेंड आते हैं, इधर की तरफ आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। एग्जांपल अगर मैं दूं, वीक फील्ड लिगेंड में हेलोजन्स हैं, ठीक है, हेलोजन है HCN, N3, राइट, दे आर एग्जांपल ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं बच्चों, जैसे हो गया हमारे पास CN, CO, NO, ठीक है, PR3, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। हेलोजेंस में अगर हम ऑर्डर देखते हैं CFSE का तो दैट इज पहले आता है I-, देन आता है Br-, देन आता है Cl एंड देन आता है F-। ठीक है। उसके बाद आता है H2O। H2 इज ऑल्सो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। देन NHC, देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम कुछ ले लेते हैं, हम ले लेते हैं CN, देन आता है CO, और फिर आता है N। ठीक है। ये कुछ है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। अभी हमें जितने लिगेंड्स की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। अगर हम नेचर ऑफ मेटल आयन की बात करें तो नेचर मेटल आयन के चार्ज पे भी हमारी CFSE डिपेंड कर रही है। ठीक है। क्योंकि हम हाई CFSE बोल रहे हैं तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मेटल है उसका जो चार्ज है N है, ठीक है, तो जो हमारे पास मेटल के चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही CFSE की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी और कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। उसके साथ ही हम कंसीडर करते हैं अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 3D सीरीज में 3D से 4D में और 4D से 5D की तरह मूव करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, जो CFSE है इसमें भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना है और हम अपने ऑप्शन सब चेक करते हैं। ऑप्शन ए गिवन है द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ CONH3 का होल 6+3 इज लार्जर देन दैट ऑफ CONH3 का होल 6+2। ठीक है। अगर हम इस ऑप्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट में है +3 और सेकंड में CO की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ठीक है। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, जितनी ज्यादा N की वैल्यू होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल का ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा CFSE उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा।
तो ये बोल रहा है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। दिस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज लार्जर दैन दैट ऑफ दिस, यानी कि ये हमारे पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें हमने फैक्टर कौन सा यूज किया, हमने इसमें फैक्टर यूज किया ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेकेंड है द साइनो कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन दोज फॉर्म्ड बाय द हैलाइड कॉम्प्लेक्सेस, ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी बच्चों, उसमें जो हैलाइडाइन से बनने वाले कॉम्प्लेक्स हैं वो वीक फील्ड लिगेंड में आ रहे हैं, यानी कि और जो साइनो कॉम्प्लेक्स है वो साइनाइड से बनने वाले कॉम्प्लेक्स वो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, राइट। तो इसका मतलब ये है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड कॉम्प्लेक्सेस फॉलोज द ऑर्डर, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, राइट। तो ये ऑर्डर कुछ इसी तरीके का होता है, तो ये हमारा ये भी करेक्ट है। थर्ड फाइनल ऑप्शन है द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ Cu NH3 का होल 4+2 इज लार्जर देन दैट ऑफ CuCN का होल 4-2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ हम ये जो हमारा फर्स्ट लिगेंड गिवन है दिस इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू Cl-, राइट। तो इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट NH3 का ज्यादा, NH3 लिगेंड फॉर्म कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स का, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू CuCl का होल 4-2, तो ये भी हमारा करेक्ट है, सारे ही हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा A B C एंड D। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू बच्चों।